वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले एचसीएल टेक का जो मेरे पास में नया अपडेट आया था। मैंने बताया था आपको कि मेरे पास में डिस्कवर जो उनका वीकेंड से वेबसाइट है एचसीएल टेक की, उसकी लिंक वगैरह मेरे पास में आई थी एंड पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए मुझे बोला गया था। मैं सिंपल उस वेबसाइट पे आया, मैंने पासवर्ड को फॉरगेट कर दिया है एंड दोबारा मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। एंड हर बार लॉगिन के लिए ओटीपी मांगता है, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे देखो कुछ डिटेल हमको जो फिल करनी है, तो यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएशन, ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट आपको दिखा रही होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का जो फॉर्म है ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, 40% में यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। जो हमारा हमको 60% एटलीस्ट कंप्लीट करना होता है। रिमेनिंग का जो 40% होता है उसमें से 30% जो होता है वो रिक्रूटर मतलब एचआर हमारा जो कंप्लीट कर रहा होता है एंड 10% हमारी ऑनबोर्डिंग के बाद में कंप्लीट हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखो इंटायरली मैंने क्या ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। मैं इसके बारे में डिटेल में भी बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो यहाँ पे ये जो डिटेल्स है सारी डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। क्या क्या डिटेल है, डिटेल के बारे में मैं इन डेप्थ में बात करने वाला हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑफर लेटर। ये कब होगा, जब यहाँ पे एचआर हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद वो ऑफर लेटर को इनिशिएट करेंगे। फिर यहाँ पे हम ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। देन हम आगे क्या करेंगे, बीजीसी प्रोसेस पे काम करेंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है बीजीसी प्रोसेस। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको भी हम कवर कर लेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले ऊपर वाली चीज़ों की। देखो यहाँ पे लास्ट में ऑनबोर्डिंग के बारे में डिटेल लिखी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट वैलिडेशन फॉर्म के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक्चुअली है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फिल करनी है, क्या क्या डिटेलिंग इसके अंदर देनी है हमको, सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ 4 चीज़ें दिख रही हैं। पहली वाली चीज़ दिख रही है हमको प्रोफाइल क्रिएशन दिख रहा है, देन माय अकम्पलिशमेंट दिख रहा है, देन प्री जॉइनिंग दिख रहा है, ठीक है। और डिटेल्स क्या क्या फिल यहाँ पे हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल हो रही होंगी, आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है, आधार वगैरह, ये बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल हो रही होगी, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह का भी यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे एड्रेस में देखो, हाँ एजुकेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे शायद हाँ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो एड्रेस वगैरह का दिया है ना। तो जैसे मेरे केस में क्या था, मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक, अभी से जब से जन्म हुआ है तब से अभी तक एक ही जगह पर हूँ। तो आप सेम एड्रेस को डाल सकते हो एंड डेट आप जब से वीकेंड से डेट ऑफ बर्थ से लेके टिल तो डाल सकते हो, जहाँ तक पीछे पॉसिबल है वहाँ से लेके करंट वाला डाल सकते हो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और जो आपका टेम्परेरी एड्रेस है दोनों सेम है, तो वहाँ पे ऑप्शन था सेम टिक करने का, और टिक कर देना। फिर यहाँ पे देखो पासपोर्ट डिटेल का ऑप्शन है। तो मेरे पास पासपोर्ट अभी नहीं है, मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरा बन चुका है, आया नहीं है। तो पासपोर्ट डिटेल पे आप यहाँ पे नो कर सकते हो राइट नाउ अभी के लिए। बाद में आप इसको जब आप ऑनबोर्ड हो जाओगे तब वहाँ पे जाके अपडेट करवा सकते हो। पैन कार्ड एंड यूएन डिटेल्स की बात करें तो पैन कार्ड ऑलरेडी मेरे पास में था, तो पैन कार्ड की डिटेल मैंने अपलोड कर दी। यूएन डिटेल्स उस केस में आती है जब आप कहीं पे काम कर चुके ऑलरेडी, आपका पीएफ वगैरह आ रहा होता है। अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे ऑप्शन होगा नो करने का, आप नो कर देना, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशनल डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फिल करने का जो आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, तो पहले आपको 10th की फिल करनी है, देन 12th की फिल करनी है, देन उसके बाद में ग्रेजुएशन की फिल करनी है। तो 10th वाली में क्या होगा, सेकेंडरी होगी, और जो 12th वाली होगी सीनियर सेकेंडरी होगी, एंड लास्ट वाली हमारी कौन सी होगी, ग्रेजुएशन के लिए होगी, ठीक है। तो तीनों सीक्वेंस में फिल होगी, उसके बाद ही आप एड ऑन कर पाओगे। वहाँ पे नीचे ऐड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ऐड ऑन करोगे 1 बाय 1 तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। आईडी प्रूफ में आधार हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट से इशू है, जैसे वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड भी हो सकता है। इमरजेंसी डिटेल में आप यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन का डिटेल दे सकते हो जो इमरजेंसी के टाइम पे आप कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके बिहाफ में किसको कॉल करना है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ सकती है। उसका नाम, उसकी डिटेल्स का एड्रेस एंड उसके उसके रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई है वो सब यहाँ पे फिल करनी है। फॉर्म 11 डिटेल्स का मतलब क्या है, हमारा जो यूएन क्रिएशन होगा, यूएन नंबर होता है हमारा पीएफ अकाउंट के लिए, तो वो क्रिएशन यहाँ पे होगा। तो उसके लिए बेसिक डिटेल लाइक फादर नेम, आपकी डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फादर ऑक्यूपेशन, से बेसिक डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी, तो आप इजीली फिल कर सकते हो। फैमिली डिटेल वगैरह यहाँ पे फिल करना है, तो फैमिली डिटेल में आप मदर फादर का कर सकते हो, अगर ब्रदर है तो ब्रदर का कर सकते हो, या ओनली मदर फादर का कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 2% का यहाँ पे देना है हमको, तो हम इजीली दे सकते हैं मदर एंड फादर का। नॉमिनी की बात करूँ तो आपके जब आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके बिहाफ में आपकी जो भी अथॉरिटी, आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको कौन और ऑथराइज कर सकते हैं, कौन और उनको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यहाँ पे देना होता है नॉमिनी में। आप ब्रदर को दे सकते हो, सिस्टर को दे सकते हो, ठीक है, किसी को भी दे सकते हो। देन यहाँ पे रेफरेंस की बात करूँ तो रेफरेंस में थोड़ा सा डाउट मुझे भी आया था। रेफरेंस की अगर मैं बात करूँ डिटेलिंग की, तो रेफरेंस में हमें 3% का रेफरेंस देना है। 3 में से 2 आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप होनी चाहिए और एक आपका पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। प्रोफेशनल की बात करूँ तो मैंने क्या किया, अपने कॉलेज टीपीयू का नाम दे दिया, एचओडी का नाम दे दिया, ठीक है, उनकी डिटेल नंबर वगैरह मांगे, नंबर दे दिया। देन कंपनी वाले ऑप्शन में कॉलेज का नाम फिल कर दिया। तो ये डिटेलिंग हो गई, हमारे प्रोफेशनल कनेक्शन की बात हो गई, ठीक है। एंड अब अगर हम बात करें किसकी, पर्सनल कनेक्शन की, तो मैंने अपने एक फ्रेंड का दे दिया, जो मेरा क्लोज फ्रेंड है उसका मैंने डिटेलिंग वहाँ पे दे दिया, उसका नंबर वगैरह, वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी डिटेल वहाँ पे मांगी थी वो दे दी, ठीक है। ईएसआई डिटेल, इसमें क्या हमारी बैंक स्टेटमेंट, लाइक बैंक के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, बैंक अकाउंट नंबर,
MICR नंबर एक होता है इसके अंदर, जो आपको डाउट आ रहा होगा कहाँ पे मिलेगा। तो MICR नंबर जो आपको पासबुक में आप देखोगे तो आपके पासबुक में फ्रंट पेज पे यहाँ पे वैकेंसी क्या बोल सकते हैं हमसे, पासबुक की जो स्टार्टिंग पेज होता है ना, जहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होता है, वहीं पे आपको MICR नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको आपका जो वी कैन से IFSC कोड अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप इजीली कर सकते हो, वर्क एथिक्स वगैरह, ठीक है, वर्क एथिक्स वगैरह, ये जो चीज़ें हैं वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इंटायरली जितना भी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है मैंने सारी आपको डिटेलली बता दी है। बट यहाँ पे एक चीज़ अभी मिसिंग है जिसकी मैं बात करने वाला था नेक्स्ट वाली वीडियो में, वो हमारे पास में क्या है, और भी जो डॉक्यूमेंट आपको BGC प्रोसेस के लिए अपलोड करने हैं उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड स्टे अपडेटेड विथ मी। थैंक यू।